देव को मैं प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग आगे त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में आज के श्लोक में देखेंगे। उसमें देखिए कल तक जो क्रमशः जानकारी आदित्य भगवान त्रिशिखी मुनि को बताते चले जा रहे हैं, उनको अष्टांग योग का, उनकी लायक देखिए ये जो प्रोफेसर्स होते हैं वो शिष्य के स्तर को देखते हुए ज्ञान देते हैं। वो वैष्णव थे त्रिशिखी मुनि, तो वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त, तो वैष्णवाचार के अभ्यास से वो सत्य में तल्लीन रहते हैं। तो कुशल शिक्षक वही होता है जो शिष्य के स्वभाव के अनुकूल सत्य का दर्शन कराता। तो इसलिए उनको वैष्णवी मुद्रा या वैष्णव भगवान विष्णु के ध्यान मनन चिंतन उसके आधार को बैकग्राउंड में परिप्रेक्ष्य में लेते हुए उन्हें ज्ञान देते चले जा रहे हैं। क्योंकि आदित्य को भी सूर्य विष्णु कहा जाता है। सूर्य वह विष्णु, सूर्य ही विष्णु है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी। इस सूर्य के चरणों से गंगा निकली, तो विष्णु सूर्य हुआ। तो कितनी वैज्ञानिकता है इसमें कि सूर्य की किरणें और उसमें जो आध्यात्मिक किरणें है, खास करके ओजस तेजस वर्चस, तो इन आध्यात्मिक किरणों का, और भारतीय जो ये भूमि है आर्यावर्त की, तो हिमालय क्षेत्र इसको अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा जाता है। कैलाश पर्वत से लेकर के ये तपोवन और नंदनवन, तपोवन, गोमुख से आगे वाला क्षेत्र है, शिवलिंग यहाँ पर है, मेरू पर्वत का ये सब, तो ये वाला एरिया अध्यात्म का ध्रुव केंद्र है। तो सूर्य से आने वाली जो आध्यात्मिक किरणें हैं, यहाँ पर यह मस्तिष्क का काम करता है, इस पृथ्वी का। तो ये इस मस्तिष्क में आध्यात्मिक ऊर्जा को यहाँ पर लेकर के पूरे पृथ्वी में संचार करता। इसलिए भारत के ऋषिगण या पूरे विश्व के लोग, ये अवतारी चेतना है, क्योंकि अध्यात्म के पुंज होती थी, तो भारत भूमि में अवतरण को माध्यम बनाते थे। हर कोई अपने अनुकूल जगह पर जाता है, हर कोई अपनी अनुकूलता के अनुसार घोंसला बनाना, अवतरण होना, और वहां से तो जलवायु क्लाइमेट का स्थिति को देखते थे। तो भारतीय संस्कृति पर जितने भी शोध कार्य हैं ऋषियों के द्वारा और देवताओं की क्रीड़ा स्थली पर रहते, तो वहां से विष्णु के चरणों से यानी सूर्य की आध्यात्मिक किरणें कन्वर्ज होकर स्नोफॉल के रूप में वहीं पर गिरी। और वही शिव जी की जटा हिमालय है, उसके सारे जटाओं में फंस गए, गड्ढों में, हर जगह ऊंची ऊंची चोटियां बहुत बड़ी बड़ी सब उसमें जाकर, और वहीं से पिघल पिघल करके गोमुख के माध्यम से इधर धरती पर अवतरण होती गई। तो इस तरीके से यह भी एक शानदार चित्रण है, जिसको हम लोग उधर कभी जाएं हिमालय यात्रा में तो इसका लाभ लिया जा सकता है, और उसमें उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से अपने में खींच करके लाए तृप्तों। तो सब ऋषि लोग उस क्षेत्र को बनाते, वातावरण ही इतना शानदार। अब भले थोड़ा सा मनुष्यों के अब वर्तमान युग में इस तरीके की हो गई है रहन-सहन की व्यवस्था की इकोलॉजी से हम थोड़ा कट गए हैं, इसलिए उस क्षेत्रों में भी अब वो है न उस तरीके की जड़ी बूटियां, जंगल और उतने हैं, सब कटा जाने से ग्लोबल वार्मिंग से कुछ क्षति हुई है। पिछले ही बार जो हम गए थे तो देखा कि गोमुख की पानी भी, गोमुख भी सूख गया वहां से, तो पहले कभी था उद्गम जाते, और वो तथाकथित आज के सभ्य मनुष्यों द्वारा ही क्षति पहुंचाई गई। इसके चलते
सैलानी स्तर के लोग वहां जाने लगे, जबकि तपस्या के लिए सारा माहौल बनाया गया था। तो वहां से हर धारा बदल कर कहीं और से अब छिटपुट होकर के ग्लेशियर बह गए सब। तो यही है विष्णु पदाब्ज संभूते, तो आदित्य को ही विष्णु कहा जाता। तो इसलिए उनको इस तरीके से आज के शिक्षण में, क्योंकि कहाँ तक कल तक हम लोग देखे कि आदित्य भगवान उनको अष्टांग योग की साधना में प्राणायाम तक को क्रम समझा दिए थे। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की बारी आती, तो आज की कक्षा प्रत्याहार शुरू होती है। इसलिए जो श्लोक बनाए गए हैं कि भले 10 श्लोक हो, तो वो उतना तक एक पैकेज बने कि हमारा पूर्ण विराम से यहाँ से क्रम शुरू हो। तो आज प्रत्याहार से क्रम शुरू होगा, उसी क्रम में हम चलें। तो कि ये सारी शुद्ध कर लिया गया है और अपने भीतर में प्राण के 10 प्राणों पर भी नियंत्रण करके वो कर लिया गया। तो कहे कि तो देखते हैं, देखिए आज की प्रवाचिका हैं बहुत ही विदुषी और तपस्विनी उषा शुक्ला जी, से अपना परिचय संक्षिप्त संग देंगी और अवाचन का क्रम। जी दीदी प्रणाम, और आप पूरे विश्व के जी कक्षा प्रारंभ करें अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए, और आज का ये वाचन का क्रम आप करेंगे, साथ हम दोनों रहेंगे। जी जी बाबू जी को जय स्पर्श, बाकी साधक भाई बहनों को प्रणाम। मैं उषा शुक्ला, मैं अपना परिचय क्या दूं, बस गुरु सत्ता की एक छोटी सी गिलहरी हूँ और उनका कार्य करने के लिए हनुमान स्तर का कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ। तो उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। ये तो बाबूजी के लेक्चर से तो समझ में आ गया है कि जब तक आप तब की पूंजी एकत्रित नहीं करते हैं, आप जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। और बड़ा कार्य को करने के लिए छोटे से एक कदम की आवश्यकता होती है। वो एक कदम हमने बढ़ाया है और बाबूजी का मार्गदर्शन मेरे लिए मेरे जीवन की टॉनिक है। और आज मुझे मौका शुरू आप अपने श्लोक को आज शुरू करें क्रमशः कि इसमें शिक्षण क्रम में। तो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के क्रम में अब चलते हैं। अब देखिए आदित्य भगवान त्रिशिकी मुनि को आगे क्या बता रहे हैं। जी बाबू, मंत्र संख्या 129 से 147 तक 147 तक, तो वहां से 129 से शुरू करें। मन के द्वारा परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हुए तदनुरूप बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के 18 मर्म स्थलों में धारण किया जाना चाहिए। एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ का मध्य भाग, उरु का मध्य भाग, उदा का मूल भाग, हृदय, उपस्थ देह का मध्य भाग, नाभि, कंठ, ओहनी, आलू मूल, नासिका का मूल, आंखों का मंडल, बाहों का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, हाथों का मूल भाग, हे द्विज, ये सभी स्थल इस पंच भौतिक शरीर के मर्म स्थान कहे गए हैं। यमादि के द्वारा मन का धारण करना ही धारणा कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। पैरों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व का अंश कहा गया है। पीले रंग की 4 कोण से युक्त पृथ्वी वज्रलांक्षिता कही गई है। 5 घटी तक वायु को ग्रहण करके पृथ्वी तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। घुटनों से कमर तक का भाग जल का क्षेत्र कहा गया है। इस जल का आकार अर्ध चंद्रमा की भांति है। उसका रंग श्वेत शुभ्र है एवं चांदी से लांछित है। इसमें 10 घटी तक श्वास रोककर जल तत्व का चिंतन करना चाहिए। शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया है। उसका आकार अग्नि की लपटों की तरह तथा रंग सिंदूर के सदृश है। उसमें 15 घटी तक कुंभक द्वारा प्राण तत्व को रोककर अग्नि तत्व का चिंतन करना चाहिए। नाभि से नासिका तक का भाग वायु का स्थल कहा गया है, जिसका आकार वेदी के सदृश है। धूम्र की भांति शक्तिशाली मरुद का ध्यान 20 घड़ी तक कुंभक द्वारा वायु को आरोपित करके करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान कहा गया है।
जिसकी आभा नीले रंग की कही गई है। प्रयत्नशील योगी साधक कुंभक द्वारा प्राणवायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे, तदंतर पृथ्वी क्षेत्र वाले भाग में चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिंतन करे। इस विधि से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाता है। जल वाले भाग में श्री नारायण का ध्यान करे। अग्नि वाले स्थान में प्रद्युम्न का चिंतन करे। वायु क्षेत्र में संकर्षण का एवं आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का चिंतन सतत करता रहे। जो योगी साधक इस अभ्यास को नियम सहित निरंतर करता रहता है, वह परमब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम योगासन पर आरूढ़ होकर हृदय प्रदेश में हृदय की विशेष आकृति का चिंतन करते हुए स्थित होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे। जिह्वा को तालू से स्पर्श करे। दांतों का दांतों से संस्पर्श करते हुए शरीर को ऊंचा करके समाहित होकर बैठे। विशुद्ध आत्म बुद्धि द्वारा इंद्रियों का संयम करता हुआ परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करे। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी दीदी प्रणाम। बहुत बहुत आभार। इसमें हम लोग पूरी कक्षा में साथ में बने रहेंगे और देखिए इसमें संभवतः अभी आप मथुरा वृंदावन या मथुरा साइड से होंगी, वहां से आज का चल रहा है शिक्षण। तो हम लोग सभी साधक अब इस पर आए हैं। शुरुआत है 129 सूत्र से कि इसमें आदित्य भगवान बता रहे हैं कि हे मुने मनसा परमात्मनम ध्यात्वा तद रूपताम। ईश्वर को पहले ट्यूनिंग करना चाहिए। जब भी हम ध्यान या कहीं योग साधना में जहां भी हम जाएं तो पहला काम है कि मन को तपा लिया जाए। चक्रों के भी जागरण के लिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि पहले आज्ञा चक्र में अपने मन को हम तपा लें, तब जाकर के जहां भी तपाने का मतलब है कि ईश्वर के साथ साजुज्यता स्थापित कर ले। इसलिए मतलब कि मनसा परमात्मनम ध्यात्वा, अब ट्यूनिंग कर ले कि मैं सो अहम के भाव से ईश्वर अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है, आदिअंत रहित है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, निर्गुण है, अवर्णनीय है, चैतन्य है और परब्रह्म है। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं उन्हीं का अंश हूँ। अहम ब्रह्मांशो अस्मि, ये और भी बेहतरीन रहेगा। और अपने भीतर में मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, चैतन्य। उन्हीं गुणों को अपने में आरोपण कर ले। इसको तपाना कहते हैं कि वो बिल्कुल उसमें कोई डाल दिएगा कि लकड़ी या समिधा या देव समिधा डाल दिए कहीं तो बिल्कुल लाल हो गया। तो स्वरूप देना है तो लोहार पहले अपने लोहे को उसमें तपा के लाल कर लेता है, तब जाके इच्छा अनुसार रूप देने में सुविधा होती है। अब अग्नि को साथ लेकर चलते हैं परमात्मा को, तो कहीं फंसने की बात नहीं होती है इनमें। नहीं तो हो सकता है कि उसको छोड़ करके गया था इससे शरीर सारा ब्रह्मांड में, इसमें ध्यान करे तो या बाहर ध्यान करे तो हो सकता है कि वो कहीं दूर खो जाए। तो उसके साथ जुड़ाव बने रहना बहुत जरूरी है। तो यही दिन भर के भी कामों को हमें करना है तो सुबह में संध्या बंदन कर लेने से होगा कि वो उसकी सुगंध दिन भर बनी रहेगी ईश्वर का। इस भाव से कहा कि सबसे पहले आप ये करें कि मन के द्वारा परम पिता परमात्मा का चिंतन करते तद अनुरूप बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक, अब ये बता रहे हैं कि प्रत्याहार का क्रम कैसे होता है कि वो तो ईश्वर हर जगह है तो ठीक है तद अनुरूप बने। तो ऐसा होता है कि संसार से हम वैराग्य ले लेते हैं और ईश्वर वैरागी संसार में हर जगह घुला है, बस हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो हम सर्वव्यापकत्व से कहीं दूर होने लगते हैं तो हमको पाने चले हैं, ईश्वर कहते हैं पाने चला है और हम जहां जहां हैं वहां वहां तो भी चलो। तो अपनी चेतना को अब शरीर में देखिए रमण करा रहे हैं। तो प्रत्याहार को यहाँ पर बता रहे हैं। ये देखिए अष्टादश भेदेषु मर्म स्थानेषु धारणम,
स्थानम समात्कृष्य प्रत्याहार से समुचित, उसको प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार में एक ही प्रकार का नहीं होता है, साधक के मनोभूमि के आधार पर प्रत्याहार को अपनाना चाहिए। जब सामान्य साधनाओं में योग साधकों के लिए ही जो अब तक से बताया जाता रहा है कि जैसे विषयान, जिसे हम इंद्रियां, शरण, तो जितने भी विषय है तो विषयों से इंद्रियान विचरण बलाद आहरणम, हमारी जो चेतना है इंद्रियों में रमण करती है जाएगी तो कहीं न कहीं पर रूप रस गंध शब्द स्पर्श या ये और भी जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो कोई काम हो चुके हैं या उसको जो रस मिलता है उधर बार बार भागते रहते हैं। तो यदि ऐसे नहीं भी आया ध्यान से समझाने से तो बलाद भी कहीं कहीं खींचना पड़ता है। योग वासिष्ठ में पढ़ते समय हमने एक राजा जनक का उदाहरण बहुत शानदार दिया। एक बार जनक को बलात् विषयों की तरफ इंद्रिया भाग जाती थी, तो प्रत्याहार का प्रयोग कराते हैं उनको बताया है कि वो दांतों को भींच करके मुट्ठी बांध करके टहल रहे थे, लेकिन उसकी बात नहीं माने। तो कहीं कहीं ये भी करना पड़ता है, दमन इसको कहते हैं। यदि समझाने से बात हो गई तो उसको शमन कहेंगे, सदुपयोग कर दिया। तो जो समझदार हैं वो अपने भीतर से ही मान जा मेरे मन, ठीक है, हम सब मिलकर उधर भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ दे, हम भी मजा आ जाएगा आपके काम में, फिर हम भी साथ देंगे। तो किसी न किसी तरीके से यदि समझाने से मान गया तब तो वह प्रणाली और बढ़िया साथ हो गए। तो इस तरीके से इसको प्रत्याहार कहते हैं कि बार बार आपको खाने की आदत थी वो वाला आहार, उस आहार से देखिए कितना विकृत बन गए हैं, सांसारिक आहारों को केवल खाते। अब मालूम नहीं था कि इसके भीतर में जो तत्व है उसको खाना था, प्राण को खाना था, अब खाने लगे तो छील खा रहे थे। कुबेर की धन मिल जाए, कुबेर भगवान धन मिल जाए, कुबेराय नमः, कुबेराय वैष्णव, कुबेर का छिलका खाने से बात नहीं बनी थी। किसी भी देव शक्तियों का आकृतियों को उसके भीतर में प्राण क्या है, तो मितव्ययिता कुबेर का प्राण है। तो जो साधक मितव्ययी है तो कुबेर दौड़ के खुद इसके भीतर घुस जाएगा। तो हमें प्राण लेना चाहिए इसे, कहाँ भी गया किसी चीज को, हर वस्तु में गया तो उसका प्राण क्या है, उस प्राण तत्व को लेंगे, उसकी खूबी को। तो उसी कहते हैं मधुमक्खियों की तरह उसके शहद को चूस लिए। मधुसूदन कृष्ण का सारे उपनिषदों का सार तत्व और जो ले लिया अस आत्मी की, और वो पिला रहे थे विश्व को। तो यह बात रही। तो इसी के प्रणाली कहा कि ठीक है, तो छिलकों की तरफ आदि था खाने का, तो वो आहार तुमको घटा किया, एंटीडोट लो, प्रतिहार। अब क्या है कि वो आहार खाओ जिससे शरीर मन आत्मा तीनों मजबूत हो। इसलिए प्रत्याहार को तो एक तो टेक्निक हुआ, ये शांडिल्योपनिषद में बहुत ही शानदार दिया है। ये अथर्वा मुनि शांडिल्य ऋषि को बता रहे हैं वहां पर कि हे मुनि, प्रत्याहार 5 वैरायटी का होता है। ऐसे मन नहीं मानता है, मान ली कि इसमें सफल ना हो, बलाद आहार नाम, ठीक है। तो दूसरा अपना मन कहता है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, तो ठीक है, जहां जा रहे हो तो छिलके में ही मत उलझे रहो, उस छिलके के भीतर में भी ईश्वर है, उसको खाओ फिर। तो यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति प्रत्याहारा। उस साधक, इस तरह के साधक के लिए वो काम आ जाएगा उसमें। और गहराई में जाकर देखो क्या है, छिलका में सुंदरता फंसे तो एक परत छिलका हटा के देखो, वो मांस लुकदियां सब मिलेगी, और हटा दो, हड्डियां मिलेगी, लगता है कुछ नरकाल टहल रहा, उसके भीतर हटा कर देखो तो कहीं ना कहीं पर तुमको एक प्रकाश के सिवा, शून्यता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। त्राटक भी हम लोग कहीं करते हैं, तो त्राटक करके आप देखिए, कभी कोई साधक त्राटक में मजा हुआ है, किसी बिंदु पर त्राटक करेंगे तो त्राटक करते समय किसी भी ऑब्जेक्ट पर त्राटक करके, दीवार है, ये है, पत्थर है, कहीं त्राटक करेंगे तो वहां की सारी वस्तुएं गायब हो जाए, सिर्फ शून्य के सिवा कुछ नहीं बचता। तो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है कि हम जगत सकलम शून्य। तो यह रह गई बात, गहराई चाहिए, फिर बस उसमें एकाग्रता चाहिए। तो यह इसमें बता रहे हैं कि एक तो दूसरा तरीका, जहां जहां मन गया तत्सर्वम आत्मेति, ठीक, उसमें भी उतना भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि आत्मा के रूप में देखें। कहा कि एक और तरीका अपनाइए, तीसरा तरीका, क्योंकि वो कल तक वाला जो रुझान था खाने का, उससे विजय नहीं मिलेगा, वो रुझान इधर चाहिए, विजय वाला।
आत्मविजय वाला। तो तीसरा तरीका बताए हैं, इसमें नित्य विहित कर्म फल त्याग प्रत्याहार। जो डेली हम लोग काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, जो भी अपनी ड्यूटी हो, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो भी ड्यूटी है, रचे पचे हैं। तो एक और तरीका है कि अत्यंत बिजी पीपुल इस तरीके से हम कर सकते हैं प्रत्याहार। वो क्या करें, उसमें नित्य विहित कर्म फल त्याग, जो भी मिला वस्तु उसको हम ईश्वर का काम माने और ईमानदारी से करें और कुशलता पूर्वक करें, लेकिन उसमें ईश्वर का काम समझ कर करें। इसका मतलब कि अनासक्त होकर के करें। तो कर्मफल त्याग उसको भी प्रत्याहार कहते हैं। वो भी पालेगा क्योंकि उसकी कर्मफल व्यवस्था नहीं बनेगी और आगे उसका भविष्य संदार बनता चला जाएगा। पिछले वाला है प्रारब्ध भुगत लेगा, ज्ञान भी विकसित हो जाएगा उसका, ईश्वर का ईश्वरीय ज्ञान। इस ज्ञान से उसके संचित कर्म है, कर्म से भी भस्म हो जाएंगे। तो स्वर्ण पुनरावर्तते, वो भी बात आ जाएगी। इसको प्रत्याहार कहा है। तो 3 प्रकार का उसमें यह बात बताई। चौथा एक और बताया उसमें प्रत्याहार। उसमें क्या बताया इसमें कि प्रांग सर्वदिशान प्रांग मुखत्वम प्रत्याहार, यानी कि अब आत्मा का भोजन करते करते उधर रस मिला, भक्ति भावना उधर रस मिल गया है, तो स्वतः ही उससे प्रांगमुखत्व हो गया। ये भी प्रत्याहार है सारा। लेकिन जो 5वां बताया है वो यहाँ पर आदित्य बता रहे, उसका 5वां वाला प्रत्याहार जो इनके लिए सुटेबल होता होगा या सामान्य साधकों के लिए, जहाँ पर अपने पॉइंट है एक बात। उसने बताया कि अष्टादशसु मर्म स्थानेषु कर्माद धारणम प्रत्याहार। शरीर के भीतर में 18 मर्म बिंदु बताया गया, मेजर। वैसे तो 108 मर्म बिंदु है, लेकिन जो मेजर कहीं बताया है, ज्वाइंट वाला को लिया है इसमें। तो ये है 18 जो जोड़े हैं। तो इस जोड़ में भी उदान, ये प्राण रहता है। हम देखते हैं कि उदान और ये कूर्म यहाँ का उदान और देवदत्त, तो इसको भी एक विष्णु वैष्णवी शक्ति रहती है यहाँ पर, लक्ष्मी ये वास। तो कहा कि हमारा ये उदान हर जोड़ों पर भी रहता है। 16 इसमें, तो 2 इसमें हमने देखा कि अधिक दे दिया, 18 में काउंटिंग कर दिया है कि घुटने और घुटना और पिंडली के बीच के जो वो है, पिंडली उसको इसमें कर दिया, तो घुटनों को। तो कहा कि और यहाँ जंगाओ, तो क्या कि शरीर में जहां जहां पर मर्म बिंदु है, उन मर्म बिंदुओं पर हम ईश्वर का ध्यान करें। यानी ईश्वर का ध्यान करने में उसमें कोई ना कोई चेतना तो काम कर रही है, केवल हमारी ही चेतना काम नहीं करती है, ईश्वरीय चेतना भी वहां पर काम करते रहता है। हम अपनी हेकड़ी से इंक्रोचमेंट करके उसको एकदम बदरूप बनाए रहते हैं। रिलैक्स मूड से करे आदमी और रिलैक्स भाव से करे, मानसिक संतुलन से करे, स्थित प्रज्ञ होकर करे, तो अपने तरफ से कचड़ा उसमें नहीं जाता। लेकिन हम अपना हर जगह अपना इंक्रोचमेंट हटाना, ईश्वरीय प्रभार वहां पर सौंपना, ये प्रत्याहार की प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई। तो वहां चित्त में, ईश्वरीय चेतना में अपनी चेतना को आरोपण कर सकते हैं, या फिर अपने आरोपण को उसमें समेटे। तो इसलिए कहा, अच्छा देखिए इसमें जो 29वां में देखते हैं, स्थानम समाकृष्य प्रत्याहार ससुचित, उसमें से हम समेटने को भी, तो इसमें अपनी इंद्रिय चेतना को समेटना है। आत्मानुभूति योग के क्रम में इसको योग ऋषि ने इसको लिया है। इस साधक विवेकानंद भी इसको इसी टाइप से करते। कभी कभी थक जाते थे तो पेड़ मिल गया तो सुस्ताने लगते थे, उसे यूं उसी पर आराम कुर्सी की तरह लेट गए, अपने शरीर को शिथिलीकरण में ले जाते और धीरे धीरे पैरों के अंगूठों से वहां की जो हमारी चेतना है, प्राण है, वह प्राण शून्य हो रहा है, चेतना शून्य हो रहा है। उस प्राण तत्व को हम प्राण बिंदु ऊपर की तरफ समेट रहे हैं और समेट रहे हैं, तो वहां पर शून्य हो गया। और कैसा शून्य हो गया? फ्रीजीकरण से उसकी आयु बढ़ेगी। बिल्कुल अपनी चेतना को समेट रहे हैं। और अब जो उसमें कुछ चेतना परमाणु चल रहा है, ईश्वरीय चेतना केवल उसमें बच रही। अपनी चेतना को समेटना, वो शांत और शिथिल प्राण शून्य हो रहा है अपना व्यष्टि प्राण, और धीरे धीरे ये शांत और शिथिल, तो लेट करके भी किया जा सकता है, या इजी चेयर पर ऑफिस में कहीं बैठे हैं तो 1 मिनट में भी किया जा सकता है। काम करते करते थक गए तो इजी चेयर पर वैसे ही हो गए और शिथिलीकरण कर लिया गया। बिल्कुल अब उसमें धीरे धीरे अपनी चेतना को उसमें से समेटें। तो इसलिए समेटने को स्थानात समाकृष्य, उसको समेट रहे कहाँ? हृदय आकाश में अपनी आत्म चेतना का ध्यान करें
और धीरे धीरे समेटे और प्राण उसमें जाकर घुलते जा रहे, उसकी चमक बढ़ते जा रही। तो अंगूठा शांत शिथिल, ये एड़ी वाला हिस्सा शांत और शिथिल, शांत और शांत, शिथिल और शिथिल, फ्रीजीकरण कर रहा है। तो समेटने की प्रणाली चल रही है। इसको कैसे प्रैक्टिकल को धारण करेंगे अपने भीतर में, इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, कैसे लाभ लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। घुटना शांत और शिथिल, प्राण शून्य, जंघाएं प्राण शून्य, कमर वाला हिस्सा प्राण शून्य, चेतना शून्य, इसमें सब नाम दिया है, गुद्दा, उपस्थ, इस तरीके से। तो एक एक पार्ट को धीरे धीरे हम यदि समझेंगे तो और बढ़िया से ध्यान वहां पर जाएगा। तो धीरे धीरे हाथों की उंगलियां शांत और शिथिल, ये भुजाएं शांत और शिथिल, और सब जाकर हृदयस्थ सूर्य पर, अपनी आत्मा पर जाकर इकट्ठा हो रहा है, और उसका वो तेज बढ़ते जा रहा है। समेट रहे अपनी चेतना को, क्योंकि आत्मा ने सब प्राण हो जाए थे, वही प्राण निकाल करके हर जगह दिया, वो समेट रहा है, उसकी ल्यूमिनेसी बढ़ रही है, उसकी तेजस्विता बढ़ रही है, आत्म वर्चस्व बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब धीरे धीरे नाभि वाला एरिया शांत और शिथिल, इसमें दिया है, नाभि क्षेत्र भी दिया है, हृदय तक पसलियां शांत और शिथिल। अब इसमें कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए। धीरे धीरे ऊपर से भी समेट रहा है, यहाँ पर ये नाक, आंख, कान, जबड़े, ऊपरी जबड़ा शांत शिथिल निचली, अब बिल्कुल फ्रीजीकरण में ये ले करके और आत्मा स्थिति। अब पूरे शरीर में नीले आकाश का ध्यान कर लिया। इसने कहा कि आकाशास्त्र, आकाश माने पूरे शरीर में नीले आकाश का ध्यान करें, और अपनी आत्म चेतना को प्रकाश के रूप में शुभ ज्योति के पुंज, जो योग साधक में थोड़ा ऊंचाई पर चले गए रहते हैं तो हमेशा ध्यान करते हैं, यहाँ पर त्रिकुटी में ध्यान करते हैं। लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं उनको भावुक होते हैं, उनका हृदय में ध्यान करना उनको बड़ा सुहाता है, बड़ा अच्छा सा यहीं पर हृदय में हमारी भावनाएं रहती। लेकिन योगी को जो हमेशा विशुद्धि तो तीसरे वाले हृदय जो ब्रह्मरंध्र है, उसी को वही त्रिकुटी स्थान पर कहलाता। और इसमें ही बताया है कि वहां पर वासुदेव का ध्यान करें, नीचे से वहां श्री हरि तो प्रद्युम्न नाम देते गया है, उनके स्वभाव का जैसे क्रियाकलाप किए हैं, लीला है, उसके आधार पर इनके गुणों को बुद्धत्व करते ऊपर ले गए। लेकिन हमेशा आप कह रहे हैं कि वहां हृदय आकाश में, तो नील आकाश पूरी जगह अपने आप को आत्म चेतना का ध्यान की, और उसमें अब ध्यान करना है कि ईश्वरीय चेतना का, तो अब कितना एकत्व कर रहा है। तो साधक सविता एक या भक्त भगवान एक, इस तरीके से एकत्व अद्वैत की, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ, इस भाव से यहाँ पर ले गए। अब जाकर के शरीर में वो प्रीडीकरण में जा रहे हैं। कुछ साधक ऐसा भी करते हैं आत्मा का अनुभूति की बॉडी को रेस्ट में डाल देते हैं, और बॉडी से अपने आप को बाहर निकाल लिया, सूर्य के रूप में देखने लगे, और पूरे अंतरिक्ष में गए। ऊपर से भी देखा, इस शरीर को कल तक हमने वाहन के रूप में इस्तेमाल कर लेते, अपना मानते थे, अपने ढंग से आंखों को देखते थे दमड़ी जैसे, और जीभ का अपने ढंग से उछलनकल उपयोग करते थे। इसी के चलते शरीर में तरह तरह को हमने इसकी कितनी लंबी आई तो क्या बना डाला। शरीर में हड्डियां ऐसा ईश्वर ने दिया है कि 4000 वर्ष तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें फॉसिल्स मिल जाते हैं, हड्डियां जो कहते हैं मिलती है, श्मशान पर सब जल जाता है, हड्डियां अभी भी चुन चुन कर अस्थि को लोग ले जाते हैं। तो इतने कीमती तत्व को हमने खान पान से ऐसा कर डाला कि परफोरेटेड बना दिया, जहां तक इसने फुस फुस होने लगा। तो ये अपने असंयम का ये फल है, ईश्वर इसके लिए दोषी नहीं है, हम मेंटेन नहीं कर पाए इतने अच्छे तत्व। जो स्किन बॉडी है, चमड़े, वो 1000 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं। वाल्मीकि को ध्यान करते थे और तो उन पर दीमक लग गया था, अब दीमक फिर भी भीतर देखे ऊपर में सब दीमक है, बॉडी को रक्षा कर, इतना परकोटा बढ़िया ईश्वर ने दिया। फेफड़े की आयु ऋषि ने लिखा है उसमें एक पुस्तक में वांग्मय में कि फेफड़े की जो हमारी आयु है, भगवान ने इतना बढ़िया चीज से बनाया है झिल्ली से कि 1500 वर्ष तक इसमें कुछ नहीं होना है। अब बात में फेफड़े में अब कम सांस लेंगे, प्राणायाम न करेंगे तो टीबी, कफ, बलगम, इधर मकान मालिक नहीं आता है, आओ खानदान वालों घोंसला बनाओ। ब्लोअर केवल चलाना था, पैसा भी नहीं लग रहा था, डीप ब्रीदिंग हम लोग नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर किया। जो ये है हार्ट, इसकी आयु बताएं गुरुदेव की, इसका तो 200 वर्ष तक लगातार पंप करेगा तभी खराब ना हो। फिर भी हम लोगों ने निगेटिव थॉट वो करके हार्ट को जहां तहां डिस्टर्ब कर डालते हैं, बात में क्रोध करके तो
पाई पाई बार बार पाई पाई करने लगा इस तरीके से, तो अपने ही ने उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो वो बस इसी के लिए ईश्वर दोषी नहीं है, अब खराब कर देते हैं भगवान है भगवान। अब तो अब इसको यदि बनाए रहते, उनके सूत्र के अनुसार उपनिषद पढ़े रहते, फॉर्मूला भी दे दिया है, मैनुअल्स भी दे दिया है कि शरीर को चलाना हो तो उपनिषद है, और यदि संसार को चलाना है तो वेद अपना दे दिया अपरा प्रकृति। तो बिना पढ़े जानकारी के इसे अलिंगा तपस्या से आत्मा नहीं मिलता है, यानी ज्ञान रहित कर्म करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। तो यही बात करके, अच्छा किडनी के बारे में लिखा है कि इतना बढ़िया कीमती तत्व था, इसमें भी दिया है कि वो मणिपुर चक्र से नाभि चक्र से ऊपर ले चले इस क्रम में, उस सब उसकी ऊर्जा आसपास के जितना पेट वाला एरिया है सब रोशनी देता है। किडनी की आयु 250 वर्ष है। अब उसको अनाप शनाप खा लेंगे, एक्स्ट्रा नमक भी खा लिया जाएगा तो इतने साल्टी हो जाता है इतना कि समुद्र के खारा पानी से कर लिए, तो सब उसके नेफ्रॉन्स को तोड़ फोड़ देगा। या मीट वगैरह आदि सब मांसाहार वगैरह कर लेंगे, नेचुरल नहीं रह पाएंगे, तो उसको बहुत हेवी हो जाता है ना, कुछ छानने में छन्नी फट जाता है। तो जो साधक रहते हैं फलाहार रसाहार या थोड़ा सा ये लाइट या वाटरी लिया करते हैं, देखिए उनका कितना सॉफ्ट बना रहता है। तो बुद्धिमान सब हैं। तो धीरे धीरे कहा कि इसमें कहा कि मर्म स्थानों से यही कहा कि उसको छोड़ दिया जाए, आकाश में गए, इसको देख लिया कि अब ये कितना, अब इसका हम सदुपयोग करेंगे। अच्छा, इसमें जो सांसें चल रही थी, अभी भी तो चल रही होगी, निकाल देने के बाद ही वो उसको ऑटोमेटिक चलते रहेगा। अब कहाँ से चल रहा है, तो समष्टि चेतना अब उसको अपने प्रभार में ले लिया, चला रहे। तो बैटरी को चार्ज में डाल दिया, चार्ज होने थे 1 मिनट 2 मिनट अपने चले जाएं, पूरे यूनिवर्स को देखें कि सारा यूनिवर्स अपना क्रीड़ा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर हर घड़ी परमाणुओं को उड़ती हुई धूलें हैं, ये उसके गुण है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ और ये तो गुणा गुण से वर्तनता है, इसलिए हमारे लिए क्रीड़ा है, मनोरंजन है, और इस तरीके से मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। तो फिर बार बार मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ और ईश्वरीय चेतना से और अनुप्राणित हो गए चार, और फिर भले 2-1 मिनट का किया गया, लेकिन समझिए कि घंटों विश्राम करके ताजा बन चुका है, ईश्वरीय चेतना भर चुकी है। तो अब देखिए हर मर्म स्थानों में ईश्वरीय का, अब इसमें प्रवेश करना चाहिए। करीब आकर देखे एकदम लाल हो गया संतरा, कल मुरझाया था, अब भीतर घुस जाए, अपने हृदय स्थान पर आ जाए, फिर रथ में बैठ गया। सोचे अब धीरे धीरे चेतना वापिस हो रही, ब्रेन एकदम तेजस्वी, ब्रह्मा विष्णु में, नेत्रों में सूर्य चंद्रमा की तरह तेज आ गया, नाकों में ये वायु देवता का लाभ, जिह्वा में सरस्वती जैसा वाक शक्ति भर गई है। तो वो धीरे धीरे देखिए उसमें ईश्वरीय चेतना को अब बिठा लिया। अब इस तरीके से कहीं भी हृदय में प्राण पर्जन्य आ गया, भुजाओं में मरुदगण अपने आ गए, सब ये सारे देवता शरीर के भीतर में होता है। डिविनिटी तन्यास प्रणाली भी हो गई, इतना बढ़िया आते वगैरह, फिर 100 बरस जीने लायक क्षमता का फिर हो गया जीवन सर्वदा शतम, जंघाएं पुष्ट, ये सब जितने भी अपने उपस्थ है, जो भी अपने शरीर के अंग अवयव सब ताजा पुष्ट हो गया। इस भाव से अब इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने आत्मिक विकास में और लोक कल्याण में खर्च करते रहेंगे। तो ये जो प्रत्याहार की प्रणाली इनको बताई है, तो ये भी कहा कि ये प्रत्याहार इसको कहते हैं। तो उसमें वही अष्टादशसु मर्म स्थानेषु कर्मात् धारणम प्रत्याहार, तो इसमें से जो अपना सरल पड़े प्रत्याहार का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या खंड में सांडिल्योपनिषद है और अष्टांग योग का बहुत भाष्ट है, उसका थोड़ा सा अंश ही पतंजल ऋषि ने पृथ्वीवासियों के लिए सूत्र के रूप में दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखिए, समय देखते पर्याप्त है। यहाँ पर देखिए करने, एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ का मध्य भाग, उरु का मध्य भाग, गुदा का मूल भाग, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य भाग, नाभि, कंठ, देख रहे हैं ना, कोहनी, तालु, मूल, नासिका का मूल, आंखों का मंडल, भौहों का मध्य, मस्तक, ललाट, क्रमशः ये हर पॉइंट है और हर जगह कुछ मर्म बिंदु है, इतना शक्तिशाली केंद्र हैं। तो केंद्रों में भी कचरा फंसा रहेगा तो व्यवहार आदमी का कुछ रहेगा, विषयों की तरफ इंद्रियां भागेगी। वासना के बारे में देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो ऋषि लोग बहुत कितने दयालु थे, कितने मनुष्यों के कल्याण के रात दिन तप करते थे।
तो कहा कि नहीं, एक भी व्यक्ति कष्ट में नहीं कर रहा है बेचारा, तो और कोई उसके लिए फॉर्मूला खोजा जाए कि विषयों में जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो देखा बॉडी सिस्टम में जा करके कि मूलाधार और स्वादिष्ठान के भीतर में वो वासना से संबंधित है, क्योंकि वो जो स्वादिष्ठान चक्र है पूरा का पूरा जननेंद्रियों पर अपना नियंत्रण करता है, लिंग के मध्य में बिंदु पर पड़ा हुआ है। और देखिए नीचे में मूलाधार वगैरह भी है सब, तो वो वाला एरिया है। तो वो जहां भी लैंप पोस्ट है वहां पर कचड़े हैं, तो कुंडलिनी है जो प्राण की शक्ति है, कचड़े की सफाई करके देखा जाए तो ऐसे को फिर उसको क्रिया जो करवाया कुछ वहां पर उसकी सफाई, क्लीनिंग, चक्रों को क्लीनिंग कहते हैं वहां, तो करके दिखाया, उसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि का भेदन। तो उसको कुंजन प्रकुंजन करके या क्लीन क्लीन करके कई तरह के प्रैक्टिकल किया वहां पर, या अलग अलग करके भी लंग और वंग करके बीज मंत्र का प्रयोग करके, तो जैसे वो क्लीनिंग करके देखा जो भी, तो पाया कि वही साधक जो उधर भागा करता था अपनी चेतना के बहाव को रोकने में सफल हो गया और शरीर के अब डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो ये भी यौगिक क्रियाएं काम आती है उनके लिए, जो कि स्वतः हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपने मन को स्वाध्याय के द्वारा समझा बुझा करके, तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा बिल्कुल सरल है। तो अभी के लिए उन्होंने तंत्र महाविज्ञान में लिखा है पूज्य गुरुदेव ने, गायत्री इसमें गायत्री महाविज्ञान तो अलग है ही बुक, पंचकोशी साधना भी अलग है, सावित्री कुली तंत्र भी एक भाग में अलग है, लेकिन तंत्र महाविज्ञान पर भी वॉल्यूमिनस पुस्तक लिखा है, उसको स्वाध्याय करके हमने देखा, उसमें साफ लिखा है कि ये लिखा गया है कि जो आध्यात्मिक काम भी ज्ञान नहीं कर पा रहे और विषयों तरफ ही उनका बहाव पर चला जा रहा है और एकदम जुनून महमंड में ही ओतप्रोत है वो, तो अचेतन मन में चला गया है वो, पिछले भी पशु योनि में आते आते, तो हर साधक उसको उस चट्टान को पार करने में सफल नहीं होता जब तक से वस्तुएं न हो, पढ़ रहे हैं तो मन आया, लेकिन जहां वैसा माहौल मिला तो भीतर के जड़ें चूंकि पहुंची हैं वहां, तो छलांग लगाकर सारे ज्ञान को जलाकर खुदक कर बाहर आ जाते हैं वो। तो उस हालत में देखा कि चक्रों को यदि हम करते हैं तो कुंडलिनी जागरण करा करके देखा तो उसमें जो भी इसमें मन लगा लिए सब सफल हो गए। इसका मतलब होता है कि मर्म बिंदु में पॉइंट्स हैं जो कि बाहर की शक्ति पर उसका कमांड करते हैं अपने रोशनी को ले जाकर। तो यही इसमें देखिए बताया चक्रों को भी बारे में अभी जो निशा दी ने पढ़ा, इन सूत्रों को यम आदि द्वारा मन का एक एकाग्र करना ही अवधारणा की है। देखिए धारणा इसको कहा कि ठीक है क्लीनिंग कर लिया, प्रत्याहार कर लिया और उसको उसमें भर लिया डिविनिटी। अब ये बता रहे हैं कि पैरों से लेकर घुटने तक पृथ्वी तक, पृथ्वी तत्व का मूल बिंदु मूलाधार और उसकी वो जो नर्व्स जाते हैं नीचे वाले, तो पूरा का पूरा अंगूठे तक देखा है। तो ये सभी जगह पॉइंट है मर्म बिंदु का। तो कहा कि सबसे निचला हिस्सा का किसी को शरीर को 5 भाग में बांट दिया, घुटना तक, घुटना से लेकर के कमर तक ले लिया और नाभि से लेकर के यहाँ पर वहां पर जल तत्व जहाँ खत्म होता है स्वादिष्ठान, वहां से लेकर के और नाभि तक का एरिया उन्होंने ले लिया। अग्नि तत्व में पूरा वो क्षेत्र है और जंघाओं से नाभि तक मणिपुर चक्र का ले लिया। वहां से फिर लेते हैं कि वायु तत्व का जो शुरू होता है तो वहां से लेकर नाक तक का इन्होंने ले लिया 5 भाग में पढ़ाते समय। और उसके बाद कहा कि क्योंकि यहाँ से प्राणवायु निकलता है तो इन्होंने नाक तक का एक फेज कर लिया है यहाँ पर इस उपनिषद में पढ़ाते समय। और उसके बाद आकाश तत्व को ऊपर ले लिया है जितना हम लोग क्रेनियल रीजन है, ब्रेन वाला सब एरिया, महत तत्व को। तो अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो चक्रों का यही बता दिया है कि वहां पर वो जो जल तत्व, पृथ्वी तत्व मूलाधार में, स्वादिष्ठान में जल तत्व का, मणिपुर में अग्नि तत्व का, अनाहत चक्र में वायु तत्व का ध्यान करें और विशुद्धि चक्र में यहाँ पर आकाश तत्व का। तो यहीं से भी अपना कर्म ऊपर महत तत्व का। तो इस तरीके से खर्च 6 भाग में बांटते हैं तो इसको भी ले लिया जाता है और इन्होंने 5 भाग में बांट करके बताया इसमें। तो इस तरीके से हम लोग चक्रों के जागरण के क्रम में वहां पर इनका ध्यान करें। अब इन्होंने चूंकि वैष्णव भक्त है तो कहा कि वहां पर आप देखिए इसमें नाम ले लिया, अच्छा घट्टी घट्टी बढ़ाते जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि पैरों से पृथ्वी तत्व है और इसमें है तो 5 घट्टी। 5 घट्टी का मतलब होता है 2 घंटा, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। तो इस तरीके से
ये करके 5 घटी करके इसमें ले लिया है, तो 2-2 घंटा का 2.5 घड़ी नारद जी कहीं गए 2.5 घड़ी रुकते थे, मतलब 1 घंटा रुकते थे। और 1 घंटा में इतना ज्ञान दे जाते थे जो अन्य ऋषि बहुत प्रयास करने के बाद नहीं दे पाते थे, क्योंकि इतना ही तपस्वी थे ना, वाक शक्ति इनकी इतनी थी कि सीधे आर पार हृदय को हो जाते। तो यहाँ पर देखिए कि कंसंट्रेशन करना हमें, तो उतना समय कहाँ कर सकते हैं, 5-10 मिनट ध्यान में तो हम लोग उब जाते हैं। उन दिनों की बात है जिन दिनों इसको लोग महत्व देते थे, और आत्म चेतना के द्वारा चूंकि संसार चलाना है, नियंत्रण करना है, तो अपने को बहुत स्ट्रोंग बनाते थे, तो इसमें महत्व देते थे। ये कब की बात होगी, जबकि गुरुकुल में वहां पर शिक्षण ले रहे होंगे, क्योंकि इसी के लिए गया ही है वहां पर पढ़ने के लिए, आत्मिकी को जानने, आत्म संस्कृति जाने, पूरा वेद जानने के लिए गुरु गए। अल्पकाल विद्या सब पाई, तो सारी विद्याओं में आत्मविद्या श्रेष्ठ रखी जाती थी, इसलिए उतना टाइम दे करके प्रैक्टिकल कराया गया है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब तक अच्छा लगे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इसमें दे दिया है कि उसके अधिक, और उसमें वायु ग्रहण करें, पृथ्वी चंद्र का चिंतन करें, फिर चंद्रमा का भी दे दिया, अर्ध चंद्रमा का उसका आकृति होता है अर्धचंद्राकार, तो उसमें श्वेत शुभ्र का ध्यान करें, चांदी सा। स्वादिष्ठान चक्र पर जल तत्व के लिए बारे में बता रहे हैं, जल तत्व का चिंतन करना चाहिए। देखिए 137 वाले सूत्र में बताया इन्होंने, तो शरीर के कटिप अग्नि स्थान का यहाँ पर देखिए, वहां पर 6 घंटा, इसका मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी तेजस्विता बढ़ती है। 1 घंटा क्यों बढ़ा रहा है, तो हम लोग को अधिक टाइम लेगा कि जैसे जैसे ऊपर उठते गया, पृथ्वी तत्व में तो कर्मेंद्रियां भर आती, उससे कर्मेंद्रियां बनी हुई है, वाणी, हाथ, पैर, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत अधिक है। ये थोड़ा सा खरा सा, हाँ, ये टाइम कम लेता है, लेकिन जल तत्व आ गया तो जल तत्व से तन्मात्राएं बनी है, तो वो आशक्ति वाला क्षेत्र शुरू हो गया, तो वो कुछ अधिक टाइम लेता है तन्मात्रा साधना करने में। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये तन्मात्राएं जल तत्व वाले, इसलिए कहा को थोड़ा अधिक टाइम लेगा। और अग्नि तत्व से सारी ज्ञानेंद्रियां बनी, तो वो और थोड़ा अधिक टाइम लेता है। वायु तत्व से 10 प्राण बने हैं, तो वो थोड़ा सा और टाइम लेगा अधिक। और आकाश तत्व अधिक लेगा कि इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला एरिया है। इसमें ध्यान करने के लिए धूम्र की बात इस शक्तिशाली, तो प्रतिशील योगी साधक यहाँ पर आते हैं 44वां 47वां 43वां वाला, आप देखें अंतिम वाला कड़ी में कहाँ तक पहुंच गए। प्रतिशील योगी साधक कुंभक द्वारा प्राणवायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे, अब सीधे पहुंच गए हैं ब्रह्मरंध्र वाला एरिया में, आज्ञा चक्र त्रिकुटी का है उस वाला एरिया में पहुंच गए हैं। तदंतर वहां पर, अच्छा यहाँ पर यदि ईश्वरी चेतना का ध्यान कर रहे हैं तो इस अवस्था में पहुंचे। अब बता रहे हैं कि जो नीचे नीचे ध्यान करते आ रहे थे, तो वहां पर 2 तरीका है ध्यान करने का। एक तो प्रकाश के रूप में हम ध्यान करें, उसको निराकार ध्यान कहते हैं। द्विविधम ध्यानम, सांडिल्योपनिषद में इसको और क्लियर किया है, ध्यान 2 प्रकार का होता है, सगुणम च निर्गुणम च। सगुणम मूर्ति ध्यानम और निर्गुणम आत्म ध्यानम, आत्मा का ध्यान करेंगे, इसको निर्गुण प्रकाश के रूप में हम ध्यान करते हैं। तो दोनों तरीका है, जो अपने को सुटेबल लगता है। यदि हम विष्णु के भक्त में हैं तो कहा कि वहां पर भगवान का अपना ध्यान करे कि तो और श्रद्धा बढ़ेगी, और जहां पर ईश्वर है वहां पर काहे का रोग दुख होना, तो उसकी शक्ति से सब जगह फैल रही है। तो इसलिए कहा कि चतुर्भुज, चूंकि 4 पंखुड़ियां है तो कुछ मिलता जुलता चतुर्भुज अनिरुद्ध का, जिसकी गति को कहीं अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो उस हरि का हम चिंतन करें उस रूप में। तो विष्णु के अनेकों रूप, विष्णु सहस्रनाम, सहस्र नाम विष्णु सूत्र, तो हर एक देव शक्तियों के अनंत स्वरूप होते हैं। वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा वाले वहां 4 भुजा वाला, उनको भी देख सकते हैं, ब्रह्म ग्रंथि कहीं कहीं बता दिया है निचले हिस्से में। तो अपना इसमें अनिरुद्ध कर देखिए, ठीक है। योगी जल वाले भाग में श्री नारायण का,
वो भी जल में क्षीरसागर अपने स्वयं में नीर में रहते हैं, तो नीर में रहने वाला, नीर ही जिसका घर हो वो नारायण। तो अपने ढंग से वो मनोभूमि को सेट करे, ईश्वर में बनना है, ईश्वरीय चेतना लानी, इनको इनके ढंग से शानदार तरीके से बता रहा है। लेकिन जो निराकार साधक है सीधे प्रकाश के रूप में, हमने तो प्रकाश के रूप का ही ध्यान किया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा पुस्तक में प्रकाश के ही रूप में उसमें बताया गया। उस साधना, उस पद्धति से हमने लंबा प्रैक्टिकल किया, 4-5 साल करने के बाद लगातार बिना नागा किए, और उसको गहराई मिलाते पाए कि तो सबसे अधिक कमाल का बन गया। और वो प्रकाश से रोशनी बॉडी को करते, फिर बॉडी से बाहर जाकर यूनिवर्स में भी जा करके उसको क्लीनिंग कर रही। तो ये बढ़िया अपना होते गया। इसमें बता दिए हैं कि आकाश वाले में परमात्मा वासुदेव का चिंतन करें, श्रेष्ठ उनके स्वरूप को जो हर जगह वास करते हैं। जो योगी साधक 47वां वाले सूत्र में देखिए अंतिम, इस अभ्यास को नियम सहित निरंतर करता रहता है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार अति शीघ्र कर लेता है। तालबद्धता है, तदात्म्यता ईश्वर तत्व क्रमशः है कि नीचे वाले क्षेत्र में अधिक बिखराव था, अब बिखराव खत्म हुआ, तो अब देखिए चेतना अपनी चमकीली होती गई। यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है अपनी चेतना, ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। परमात्मा वासुदेव का भजन करें और ये खत्म हो जा रहा है। तो इंद्रियों का संयम कर, देखिए विशुद्ध आत्मबुद्धि द्वारा इंद्रियों का संयम करता हुआ परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करें, तो हर जगह में अपनी सत्ता को भूला जा रहा है ईश्वर में। तो हम देखते हैं कि अब सीधे आते हैं प्रश्नोत्तरी में। जी नितिन जी देखिए, तो आज के इस क्रम में यानी प्रत्याहार और धारणा, इसमें से अपने इसमें कहीं कंफ्यूजन जैसा लगता हो तो, या हम अपने ढंग का धारणा प्रत्याहार करते हैं उसमें कहीं गिर फंसता हो, या हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब खुली छूट है चर्चा करने का साधना पर। जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा है। जैसा कि आपने बताया कि जो सामान्य जो साधक जो होते हैं वो हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं, और जो जो योगी जो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल जो है उसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है कि कोई साधक यहाँ ध्यान कर सकता है, कोई जो है त्रिकुटी में ध्यान कर सकता है? तो इसके लिए जो है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी नितिन जी धन्यवाद। इसमें जैसे 6 चक्र है और आत्मा इन चक्रों से परे है। ये तो वाहन था ना, सिस्टम मिला था, ये तो इंजन की हमें क्लीनिंग करना था, कार्बोरेटर करना है, वो करना है, यहाँ पर कर लेना है। तो जो नीचे का बिखराव समेट लिया है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार यह आकाश तत्व है। तो इसने स्वाध्याय से देखते हैं, उसमें दिया है काव्य शास्त्र विनोद देना कालो गक्षिधीनता, बुद्धिमानों को वो हमेशा स्वाध्याय में लगा रहता है। और अन्य लोग है नीचे वाली चेतना फंसी रहती है, एवं निज परोवेती में फंसना है। गणना लघु चेत माने मीन माइंडेड का स्तर, तो उसका साधक का स्तर बढ़ रहा है। तो काव्य में, शास्त्र में और विनोद में तो वो ईश्वरीय लीला के साथ में अपना तालबुद्धतम बनाए रखता है। तो वो तभी संभव होता है जब हमारा इमोशन यानी कि अनाहत से आगे बढ़ेगा। अपना इमोशन किसी खास लोगों से नहीं चिपका, नहीं तो वो फिर मोह कहलाता है। एक व्यक्ति और एक देवता से कोई चिपक रहा है तो मोह कहलाएगा। थोड़े से दायरे में अपने जिस लगता है उसे चिपके। तो प्रेम जब सीमित स्वार्थ में बाउंड्री में फंसता है तो उसको मोह कह देते हैं, और वही बाउंड्री को हटा देंगे, व्यापक कर लें, उदार भक्ति भावना कहलाता है, वही उसका नाम बदल जाएगा। तो ये उदार होते जाता है ना कि नहीं, हमको ईश्वर ने प्रेम दिया है, केवल एक एक ड्रॉप एक आप अपने के लिए नहीं, सबको बांटने के लिए दिया था। इसीलिए जो होता है संन्यास में निकलता है कि अपने परिवार में तो बांट लिया, खूब बढ़िया से आत्म निर्माण किया, परिवार निर्माण किया, अब तो समाज निर्माण में अपनी प्यार को बढ़ाएं और न विश्व निर्माण की भूमिका हम अपने को रखें। विश्व ही क्यों, अनंत विश्व है, अनंता भाई। तो धीरे धीरे इसको, तो जो होते हैं उच्च स्तर के साधक, विशुद्धि का मतलब ही होता है आकाश, यानी कि बैखरी मध्यमा परा पश्यंतियों से वो खेल रहा है, तो उसके ही सब केंद्र होते हैं वाणी के, तो उसी को आकाश कहा जाता है। तो मन को रिफाइन करने में वो लगता है। अच्छे साधक शरीर की साधना को नहीं जीवन भर नहीं बिता देते, वो मन को, नहीं तो इसीलिए वो के लिए शायद गाना गाया होगा कि क्या तन मन क्या मांझता है ना, गीत कोई, क्या तन मांझता है एक दिन माटी मिल जाएगा।
तो ठीक है, तो क्या करें, इसको रोक दो, हटावे नहीं, इसकी मानिए। लेकिन उनके लिए कहा गया होगा लोग कि पूरा होल लाइफ शरीर को सजाने में पेंटिंग डेंटिंग नहीं लगा रह गया। पेंटिंग डेंटिंग आवश्यक है, मकान है तो क्लीन रखना, बढ़िया रखना, मध्यमा बाड़ी है, लेकिन भीतर वाले अंग अवयव चक्रों इसको भी तो पेंटिंग डेंटिंग चाहिए। तो समग्रता वाले जो ऊपर वाले साधक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज्ञान को समग्रता के साथ अब देते हैं, पूरा देखते हैं, राष्ट्र हित में काम करने लगता है उच्च स्तरीय साधक। तो ये है समग्र विश्व एक राष्ट्र है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको कह दिया है उच्च स्तरीय साधक। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? आत्मा इन सब से परे है, वो ही करते रहता है, हम उसको देखें कि वही करेगा, आत्मिसत्ता। तो उसके में ईश्वर बैठे, आत्मा के भी केंद्र में ईश्वर बैठा। तो ये तो एक सिस्टम था, इस सिस्टम के अनुसार चला रहे थे, अपरापट केंद्र था। तो ये है बात जी, ठीक है जी बाबू, धन्यवाद। वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंड रेज है जी, आप हाँ जी भाई साहब प्रणाम। कहा जाए बाबू जी प्रणाम। कहा जाए प्रणाम। बाबू जी एक विषय हमेशा बार बार आता है मन में कि बचपन के साथी हैं, बड़े दीनहीन स्थिति में पड़े हुए हैं, और हम लोग आप लोगों की कृपा से कुछ पाए हुए हैं, जीवनचर्या व्यवस्थित है, तो जब मिलते हैं तो उनके साथ हम क्या शेयर करें, कैसे व्यवहार करें, जबकि पात्रता भी नहीं दिखती है, समय भी कम है, लेकिन हृदय में भाव आता है। बिल्कुल ठीक। देखिए, बांटने के लिए अपने ही अंतरंग हैं, तो वहां पर कोई शब्द क्या बोलेंगे, दूर से ही मुस्कुराहट शुरू हो जाती है। अभी करीब नहीं लगता है कि दौड़ के गले मिले, पहले तो यही करना है हमें कि उसको अंतरंग प्यार के सिवा यहाँ कुछ नहीं बांटना है। भाषण से कभी कोई युग नहीं बदला है, और भाषण से आत्मा भी तो नहीं मिला है। तो यह है कि हमने अपने हृदय के स्नेह को कितना लुटाया, बस स्नेह की खेती करें, स्नेह को बांटे। हमको तो प्रज्ञा अभियान में गुरुदेव का यही एक बात लगा कि इसका सार तत्व है आत्मीयता की खेती करना और आत्मीयता बांटना है, बस आज के युग की वही एक बात है। उसमें जो सफल हो गया तो वो खरीद लिया विश्व को। तो जितने लोगों में हम बांटे रहते हैं उतने लोगों का लाभ मिलता है, और नहीं भी बांटे हैं तो वनवे तो बांट सकते हैं। धीरे में प्रचोदयात को बोलने से होगा कि सबका कल्याण हो, सबको सन्मति दे। तो अब है कि अपने हैं, स्नेह है तो साफ है, उनका समर्पण, उनका रुझाव, तो जहां मैग्नेटिज्म अधिक है वो अधिक अपना ले जाएगा। तो उसके साथ हमें उनको स्नेह प्रेम बांटना है। उनको लगना चाहिए कि अपने से आज मिल रहे, तब अपनी बात तो उसके दोस्त को भी कहने जाएगा, हटाए को तो वो हटा लेगा कि आप इतने हैं, इतना बढ़िया का, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए तो और मजा आ जाएगा। लेकिन सीधा ही हम लोग गुरनाने के पहुंच जाते हैं, आप तो आते नहीं, आप तो ये करते हैं, इतना साल भेंट हो गई, अब देखिए कितना ये ऐसा हो गया। स्नेह पूर्वक होगी, लेकिन उसको सीधे ही उखड़ नहीं। बेचारा कहता नहीं कहाँ टूर से आया, सीधे आते, आ गए, आइए, कैसे बुलाए थे आपको, हम आ गए, पूछिए कहाँ, और बेचारा हाँ आ गए, मजा आ गया, और भीतर हूँ, कितनों भीतर कुड़बुड़ाहट है, बाहर से तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यह रही बात कि खुश होना है, प्रसन्न होना है, और आलिंगन कीजिए, जिस तरह से आपका संबंध है वैसे आप लाभ लें जी। ठीक है, प्रेम बांटना है जी वीरेंद्र बाबू, अब कोई भाषण से नहीं युग बदलता है जी। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम बाबू जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम जी सर। बाबू जी थोड़ा सा ये ध्यान वाले पक्ष को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। जैसे शरीर को अगर 5 भागों में बांट दिया गया है और घुटने से नीचे पृथ्वी को रखा गया है, तो घुटने से नीचे पृथ्वी का क्या ध्यान करें उसमें, मतलब उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कि अब नीचे से लेके और घुटने तक पृथ्वी का ध्यान करें। अब उस ध्यान में हमको करना क्या है, पृथ्वी के गुण को कैसे करें वहां पर, बाकी शरीर में ध्यान का नहीं छोड़ा पृथ्वी को, सिर्फ उसी पोर्शन में पृथ्वी का ध्यान करें। तो ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें क्रिया क्या करनी है मस्तिष्क में जी। इसमें हम लोग ऐसे लिंक स्थापित कर सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी का मतलब है कि बेसमेंट का ध्यान करें। घुटना बेस है ना, होता है कि पूरे शरीर को टांगे हुए, तो अब पूरे चक्रों का बेसमेंट मूलाधार है, तो उसका ध्यान वहीं पर चौकोर का विष्णु का करना है वहां पर। तो ये है कि हमारा जो आधार है, तो पूरे शरीर में देखिए वहां की नाड़ियां होल बॉडी में गई हैं, तो होल बॉडी में गई हैं, तो जो सॉलिड पार्ट है वो पृथ्वी कहलाता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको कह दिया जाता है कि इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो लिक्विड वाले फॉर्म में, और अग्नि वाला तत्व में आ रहा है, तो तत्वों के साथ इसको हमें जोड़नी है।
तो जितने हमारा है शरीर में, नाक, कान, न्यूरस, नर्वस सिस्टम, हार्ट वगैरह सब पृथ्वी तत्व में आएगा। सॉलिडिटी से मतलब है, आधार है उसका। हार्ट पंप कर रहा है पेसमेकर के बिजली को, तो वही ना अपना लेगा। तो आधार से मतलब है यहाँ पर इसको कि बेस क्या है हमारा। तो सर पूरे स्थूल शरीर का ही ध्यान करना है उसमें हमें। ये उसका घुटना होता है, घुटना तक। अब उसमें जल तत्व वाला, तो जल ले लिया है कि जो जंघाओं में वीर्य, उर्वर मोजोस्त, वो बीज को कहा है, लिक्विड फॉर्म में कहा गया। तो उस तरीके से भागना है। अब तो लंबा वाला एरिया है, देखिए उसमें, तो वो भी चूंकि बहाव नीचे रहता है तो दोनों को नीचे कर दिया, कमर से ढलान की तरफ दोनों जाते हैं। तो लेकिन वो खाली ऐसा नहीं खाली जांग का ध्यान किया, ऊपर वाला का छोड़ दिया, तो जांग पाकर क्या करेंगे? देखो जांग लेकर कदम पर घूम रहा है, खाली कोई घुटना लेकर घूम रहा है, और घुटना में पैरालिसिस है तो वो लेकिन ना घूमेगा। तो हमें ये देखना है कि उसके भाव पक्ष क्या है। तो बेस होता है, और बेस में एक ऊर्जा भरी रहती है। स्वादिष्ठान को प्राण ऊर्जा कहते हैं, वहां पर वो प्राण का केंद्र है वो। तो वो ऊर्जा उसके में दोनों मिल करके स्थूल बंध, फिर अग्नि तत्व पर उठने वाली प्रक्रिया आ जाती। तो यह है ध्यान हमें करना है चक्रों पर ही, लेकिन पूरे शरीर को बेसमेंट को ध्यान करना है, ये घुटना है। तो उसमें रख दिया ऐसी गया कंडीशन में बाबूजी इसको दूसरे ढंग से भी तो लिया जा सकता है कि जैसे अगर हम पृथ्वी का ही करें तो हम बेस जो है इंटायर स्पाइनल कार्ड को मान लें। स्पाइनल कार्ड से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, पूरा बॉडी ही हमारा पृथ्वी है। तो ये भी तो एक स्वरूप हो सकता है उसके। और फिर अगर जल का तत्व हम लें तो जो पूरे स्पाइनल कार्ड में हमारा जल तत्व पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है, जो फ्लूइड हमारा है जी। तो ये सब भी तो अपना किया सकता है। तो इंटायर बॉडी को ही अगर एक एक तत्वों के ऊपर चिंतन किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। अब जैसे वाले आपने कहा कि पैर पर बेस है, अगर हम बैठे हैं तो पैर पर कोई बेस नहीं है, तो पूरा रीढ़ की हड्डी हमारी बेस हो गई है। लेटे हैं तो पैर से कोई मतलब नहीं, पूरा शरीर ही बेस हो जा रहा है। जी जी। तो उसको अगर इस स्वरूप में पूरे के पूरे बॉडी को अगर पांचों तत्वों के रूप में एक एक करके अगर उठा जाए ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन सा होने लगता है, बड़ा अजीबोगरीब टाइप का। पता चला कि हाँ उसको पृथ्वी मान लिए तो फिर इस पोर्शन को क्या माने, नीचे अगर जल तत्व मान लिए तो जो हमारा फ्लूइड है जी हायर कोर्सेस के लिए तो सब ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको क्या मान के चले। अब आंसू हमारा है, आंसू तो वहां पर नहीं है जहां पर जल तत्व है, तो वो भी तो एक जल का स्वरूप है, करुणा का। जी। तो हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए अब इसको ऐसे करें, हाँ इसी बात को हम बता रहे थे, इसी बात को ही कि जो पृथ्वी तत्व है इसमें सॉलिड में सातों बॉडी है, स्किन बॉडी, बोन बॉडी, बोन बॉडी भी आता है ना, रीढ़ की हड्डी जो सॉलिड है। तो शरीर में सब देखना है कि वहां से ही लंग वंग संग संग से हमारी आंखें बनी है, नाक बनी है, हड्डियां बनी है, फेफड़े बने हैं, जो भी सॉलिड है अपना होल बॉडी को कहा गया है पृथ्वी, यहाँ वो बेस है पांचों तत्वों का। लेकिन केंद्र है उसका है मूलाधार है, वहां से वो पृथ्वी तत्व को बाहर के भी परमाणुओं का खींचकर इनको मजबूत करता है, इन सारे बॉडी को। और जो लिक्विड फॉर्म है, चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो तो, या हर बॉडी सेल्स के भीतर में साइटोप्लाज्मा हो तो, या जहां भी सब लिक्विड, या फिर ब्लड हो तो, या सीमेन हो तो, ये सारे लिक्विड फॉर्म वाले कहते हैं इसका केंद्र स्वादिष्ठान होता है। तो वो रिफाइंड रहे हमारा। अग्नि तत्व में सारे जो भी अग्नियां है, तो हर जगह अग्नि घुला हुआ है ना, थोड़े कहीं पर है। तो अग्नि भी हर जगह है ना, अग्नि रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। अग्नि तत्व निकल गया तो सीधे मर गया आदमी। छू के देखिए मरा कि ना मरा, मतलब कि आग पाला हो गया, ठंडा गया। तो सारे तत्व हर जगह रहते हैं। जब ऊपर आकाश में गया तो लोग सूक्ष्म होकर विलीन हो गए। आकाश में कोई इधर हम लोग भोजन बनाए, दूध उबाले, तो भाप बनकर सब आकाशी में न गया है, नहीं दिख रहा है। तो स्वतंत्र परमाणु के रूप में सूक्ष्म होकर के कहा, लेकिन हर तत्व में हर तत्व रहते हैं। तो लेकिन केंद्र बॉडी में इन चक्रों के माध्यम से कमांड होता है ये, तो ध्यान हमें वही करना है, लेकिन होल बॉडी को ही लेके चलना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम ही है करने का ध्यान का, तो इसमें फायदे में रहेंगे। इसके अलावा जिनको जैसे अच्छा लगता है वही ध्यान बढ़िया है, बस उसको शांति आनंद मिलना चाहिए, उद्देश्य वो है पना। तो ये रह गई बात में जी। और ये एक चीज थोड़ा सा और कि जो ये देव शक्तियों को याद करने की बात आती है, तो घूम फिर करके खोपड़ी वही चली जाती है कि कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र संकर्षण। तो उसमें जब तक हमको संकर्षण और प्रद्युम्न के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं है अगर हमको, तो हम कृष्ण का क्या ध्यान करें? तो उसको कैसे किया जाए? क्योंकि खोपड़ी एक ढर्रे पे चलती है कि हाँ वो उनके बेटे हैं, वो उनके बेटे हैं, तो अब वही में अगर अटकी है और ध्यान करना है कुछ और,
तो हम क्या ध्यान करें उसको, उसका कैसे, उसको परिवर्तन कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा बताएं। जी, तो उनके गुणों को ध्यान करने को ही बात कही जाती। अब जिसे मान लीजिए कि ये कह दिया गया प्रद्युम्न, तो देखते हैं ना उसका आया हुआ अग्नि तत्व है, उसको किनके किनके असुरों को संहार करने के लिए उसकी व्यवस्था है, सारे अस्त्र शस्त्र सृजित किया गया था उसको। तो वो इस तरीके से अग्नि तत्व है, और सिंचन भी दिया था प्रद्युम्न को उसमें, उस अग्नि तत्व को ले आने, तो उसके गुणों को ही हमको देखना है कि ये गुण हमें क्यों नहीं आता है। केवल आरती पूजा कर रहे हैं, फोटो रखें, वो गुण आना चाहिए ना। पिताजी की फोटो रखें, माला चढ़ाओ, पिताजी के गुण नहीं आ पा रहा है। गुरु के पूजा करे, गुरु का गुण नहीं आ पा रहे, तो गुण बोधक ही सब नाम दिया गया है सबका। और तो इसी इस तरीके से संकर्षण के बारे में भी कुछ बताएं माऊ जी। संकर्षण है, वायु इधर से उधर ले जाकर के पोल्यूशन करता है, इस गर्भ से लेकर के संकर्षण वहां किया गया। तो हम इस संकर्षण विधि से प्राण चेतना भीतर तो है, हर जगह है, लेकिन संकर्षण करके हम तो वायु तत्व को भीतर ले रहे हैं कि नहीं गुणों का। तो वो गुण बोधक ही नाम है, क्योंकि संकर्षण जो नाम रखा गया होगा, कोई तो उनके गुरु जी रखे होंगे। संकर्षण थोड़े पैदा हुए, उनके गुण के आधार पर नाम। राम जी आ गए तो उनका नाम क्या रखाया, तो नाम राम रख दिया। नाम नोमेनक्लेचर साइंस बाद में आती है, गुण के आधार पर देखा जाता है, ऐसा लड़का बने, तो वो उनके गुण के ही आधार पर हमें गुणबोधक शब्द होते हैं। तो संकर्षण के गुणों को हम वहां पर वायु तत्व में घुला हुआ मान लिया। तो यही जी सर, ये होता है गुणबोधक जी। ठीक है बाबू जी, ठीक है, थैंक यू बाबू जी। जी थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी। और देखिए तो किनका हैंडरेज है, पुरुषोत्तम जी का एक हैंडरेज है। अब देखिए उधर त्रिवेदी जी का भी एक रिटर्न में, पहले हैंडरेज का भी हटा लें, रिटर्न को भी। अब पुरुषोत्तम जी को खोलिए। पुरुषोत्तम जी आप अनम्यूट हैं, आप अपना प्रश्न रखिए। जी, मध्य प्रदेश मंदसौर से सर जी। जी भाऊ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कल कुंभक की बात चल रही थी, ध्यान के मन में प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था जी भाऊ जी। तो मेरा यह था कि जैसे कुंभक लगाते हैं तो विचारों को हम रोक सकते हैं, एक स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति आती है, लेकिन सहज समाधि का एक समय ज्यादा होता है, क्योंकि कुंभक तो ज्यादा देर लगा नहीं सकते, चाहे वो बाह्य कुंभक हो या अंतः कुंभक हो। लेकिन दो विचारों के बीच का जो अंतर है, उन दोनों विचारों के बीच का जो गैप है, उसको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस खाली समय को अगर हम पकड़ लेते हैं तो सहज समाधि ज्यादा अच्छी लगती। और सहज समाधि में दूसरी बात ये भी आती है बाबूजी कि हम सहज समाधि में रहते हैं तो कोई सामने वाला कोई बात कर रहा है तो हमारा ध्यान, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है उसमें, तो हम उसका ध्यान को ज्यादा, उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, तो उसको लगता है कि नहीं ये लोग ऐसे ही है। तो इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए बाबूजी। जी देखिए यहाँ पर वो ठीक है, दो विचारों के बीच में जो गैपिंग है वो इतना सूक्ष्म है कि विचार की वो पकड़ में जल्दी नहीं आता, लेकिन मेडिटेशन के प्रयास में लाने पर वो पकड़ में आता है। तो उसमें एक तो है कि मन को ही कि नहीं हमें को वो ये नहीं सोचना, उधर है कि नहीं इसके बारे में, तो उसको बारे में तो मन को उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसको ये नहीं करेंगे, तो हमें उसमें थोड़ी सी जरूर बल पड़ता है, जिनको मन पर अभी कम नियंत्रण है, तो उस क्रम पर तो वो भी एक तरीका है मेडिटेशन से करने का, कि उस बिंदु पर उसको चिदाकाश का है कि दोनों के मध्य में चिदाकाश होता है। तो हमारी चिदाकाश है तो इधर उधर भागने वाली होती है, चूंकि विचार उसमें दौड़ते हैं, अपना चिंतन, अपना विचार, और संसार के विचार सब इसी आकाश में दौड़ रहे हैं। तो चिदाकाश से चिदाकाश में जो छलांग लगानी, तो हर आकाश के भीतर में और निर्मल एक और आयाम बनता है, तो भले छोटा है। अब देखिए सुषुम्ना कह दे, सुषुम्ना में रहे तो ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना में भी गए तो भी चिदाकाश में गए, तो सुषुम्ना में भी जाने के समत वाली बात लाई जा रही है। ईड़ा पिंगला, चंद्र सूर्य नाड़ी, ठंडा गर्म, नॉर्मल स्टेट में। तो नॉर्मल स्टेट को सहज समाधि कहा जाता है, न्यूट्रल। सहज समाधि में रहना ही दो विचारों के मध्य में रहना कहलाता है, अस्तित्व प्रज्ञ को। अब देख कैसे आएगा, तो इसमें यदि बढ़ाना ही संतराल को, तो साक्षी भाव को बढ़ाया जाए। तो ऊपर से साक्षी भाव में हम देखेंगे, प्लेयर मत बना जाए, साक्षी भाव से देखें, तो उसमें क्या होगा कि आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा उसको। तो यदि हम किसी टीवी स्क्रीन में कोई अपने मन लायक हम देखते हैं कोई चैनल वगैरह, उसको साक्षी भाव से देखेंगे तो इंजॉय लेता है आदमी, ये गया। और यदि उसमें आसक्त होकर देखेंगे
तो वो रोएगा अपने मन लायक पात्र, तो ये भी रोएगा, उसको दिक्कत होगी तो ये भी अपना दिक्कत होगी। उधर फील्ड में हो रहा है बॉल, आज कितने देखने प्लेयर ये नहीं कर रहे हैं मार इसका, ये भी मानो उससे अधिक दर्शक ही खेलते रहता है, तो वो उसको दिक्कत आई। और साक्षी भाव में कोई देखा मूंगफली फोड़ के खेल भी रहा है और बीच में चलो ठीक रहे, उधर जाके घूमने लगा, उधर जब मन के एंजॉय लिया। तो साक्षी भाव से न्यूट्रल गियर आता है, तो उनको भाव से देखें कि वो देखिए ऐसा बोला है ना, जरूर उसको खिसी आएगा, और देखिए क्यों ना किया ना, जरूर ऐसा करेगा। तो ये मन ही मन का इस एंजॉय लेने की बात है, तो वो चिदाकाश में बहुत पहुंच जाएगा। ईश्वर हमेशा साक्षी चेता केवलो निर्गुण से, हमेशा इसको याद रखिए कि ईश्वर का अंश है, तो वो गुण हमने भी आना चाहिए। वो हमेशा साक्षी चेतन में रहता है, इसलिए वो कर्ता नहीं बनता, और कर्ता नहीं है, कर्ता बना रहता है तो उसको कोई कर्म फल नहीं लगता। और हम जीव हैं, उसमें आसक्त होकर खेलने लगते हैं तो हम कर्ता आ जाते, कहलाने लगते हैं, तो कर्म फल में बंधेंगे ही बंधेंगे, उसके साइड इफेक्ट अपने पर भी आएगा। तो यह बात है कि साक्षी चैतन्य को बढ़ाया जाए। जी धन्यवाद, आगे देखते हैं। जी बाबू जी बाबू जी, कुछ चैट बॉक्स में कुछ दो प्रश्न आए हैं, तो बोल दीजिए, चैट बुक खोलिए। जी, उमा दीदी का बेंगलोर से प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, 10 महाविद्याओं के बारे में कुछ प्रकाश डालें। ठीक है, तो चूंकि 10 आ गया तो अभी तो इतना ही मान लिया जाए, चूंकि कल हम इसको, अब 2 दिन बच रहा है कि क्या, कितने दिन बच रहे हैं हमारे नवरात्रि में, ये 10 दिन का ही होता है 10 महाविद्याएं, ये गुप्त नवरात्रियां 10-10 दिन की होती। तो आज 8वां है ना जी नितिन जी? जी आज 7वां है बाबूजी। आज 7वां है, तो 3 बच रहा है चैप्टर, तो उसमें हम ले लेंगे आगे 10 महाविद्याओं पर चर्चा कर लेंगे, उसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण थोड़ी हल्की चर्चा हो जाएगी। लेकिन आज हम ये देख लें कि इस प्रश्न में के उत्तर में तो गायत्री उन्होंने गुरु जी गायत्री महाविज्ञान में भी और तंत्र महाविज्ञान में भी इसमें 10 प्राण बताया है कि 10 जो प्राण हैं यही 10 महाविद्याएं हैं। इनके गुणों के आधार पर उधर नाम रख दिया गया है उनका, तो इन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, इनका प्रेम पाना, इनका संरक्षण पाना ये जरूरी है। इन्हीं से सब चलाते हैं, एकादश रुद्र 10 प्राण और एक आत्मा, यही एकादश रुद्र बनते हैं और उन्हीं की शक्ति है ये सारी विद्याएं। तो महाविद्या माने विद्या वह जो विमुक्त करावे, सा विद्या या विमुक्त है, तो जो बंधन से मुक्ति करावे वह ज्ञान, वह विज्ञान, वह शक्ति महाविद्या कहलाती है। तो जो 10 प्राण है ये महा कहलाते हैं, तो महाप्राण के ही चूंकि घटक हैं, उनके अंग अवयव हैं, तो ये सब महाप्राण है, तो महाप्राण है, तो महाविद्या है। तो 10 के गुण देख लीजिएगा, उसको हमको बढ़ानी है। लेकिन जो नाम के साथ में दिया गया है, तो काली तारा महाविद्या, खोड़सी भुवनेश्वरी, इन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, अगले कक्षाओं में ले लेंगे। आज हम इतना माने कि 10 प्राण ही 10 महाविद्या है। जी जी बाबू अगला देखिए, जी अगला प्रश्न जो है अनिल कुमार जी का है। जी जी उनका प्रश्न थोड़ा बड़ा है, वो कह रहे हैं कि नेटवर्क की समस्या के कारण जो है मैं प्रश्न रख रहा हूँ। तो उनका प्रश्न ये है बाबूजी कि ऐसा कहा गया है कि आत्मा ने इच्छा की और इंद्रिय तन्मात्रा और जगत की सृष्टि हुई। बाबूजी हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ देखिए, कहीं और का देखिए, आपकी आवाज नितिन जी बंद हो गई, शायद नेट का कहीं दिक्कत। देखिए तो उसको हम खोल कर पढ़ते हैं, खोल रहे हैं। देखिए अनिल जी का, त्रिवेदी जी का चैट हम खोलते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, देखिए खुल गया है, पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ बाबूजी प्रणाम, उन्होंने लिखा है कि ऐसा कहा गया है कि आत्मा ने इच्छा की, ठीक, और इंद्रिय तन्मात्रा और जगत की सृष्टि हुई। ठीक बाबूजी, जब आंतरिक अंगों की संरचना, उनका पारस्परिक संबंध युक्त क्रिया प्रणाली और एक विशिष्ट प्राणी, वनस्पति, मनुष्य सृष्टि में उनकी एक रूपता देखते हैं, तथा जब यह देखते हैं कि आज का सामान्य मनुष्य, क्या लिखा है, एनाटॉमी, ठीक है, फिजियोलॉजी आदि से अनभिज्ञ है। गुड। शरीर रचना शास्त्र
की गुहता और गहराई का ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी को भी पूर्णतया नहीं होता। तो एक प्रश्न सहज आता है कि क्या आंतरिक अंगों की संरचना भी आत्मा के इच्छा से, आंतरिक अंगों की संरचना भी आत्मा की इच्छा, क्या लिखा है जी? हाँ, इच्छा तरंगों से किया होगा। जी जी बिल्कुल, इच्छा से करने का बाद भूल क्यों गया होगा? नेटवर्क समस्या कारण नहीं पड़ी, ठीक है, इच्छा से किया होगा तो इच्छा करने के बाद ये भूल क्यों गया होगा? देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान देना है सर जी, कि इसमें आत्मा शब्द माने परमात्मा हम ले यहाँ पर, यहाँ जीवात्मा के लिए नहीं है ये शब्द। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि वही किया है, संरचनाएं दी है, और उस घोंसला में अपने अंश को डाला। कुछ दिन के बाद ये भुलकड़ी आ गया। पहले से ही यदि वह रहता तो भुलकड़ी आई है उसके क्रियाकलाप से। यदि हमने शुरू से ही नहीं खोला रहता तो भुलकड़ी नहीं आती। लेकिन जो अंगों की संरचना है वो सब ईश्वर के द्वारा की गई है। वहां ईश्वर शब्द माने आत्मा है, या व्यष्टि आत्मा की बात नहीं की गई है। यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा। तो बहुत सारे उपनिषदों में परमात्मा को सिर्फ एक ही शब्द से डिनोशन किया, आत्मा परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो ईश्वर ने सारी चीज संरचना की रचना की थोड़ी थोड़ी। तो उस तरह के उसके अंश से इतना बड़ा अंतर, छोटे छोटे पार्टिकल में अणोरणीयान, अणोरणीयान वह तो महियान, अणु से अणु में भी वो बैठ करके उस संरचना करके बैठ करके वो संचालित कर रहा है। तो वो उसमें बात होगी। तब यह है कि भूल जाता है तो जीव सत्ता भूली है, तो जीव सत्ता भूली है तो आत्मा नहीं भूला है। देखिए इसी सत्र में आता है विशुद्ध आत्मा और एक जीव आत्मा करके बताएगी। तो जीवात्मा भूला हुआ है तो उसका कोई प्रोफेसर मिल जाएगा बढ़िया तो बता देंगे। युग ऋषि थे, अभी के प्रोफेसर आ गए वर्तमान युग के आध्यात्मिक वैज्ञानिक। तो दोनों तरीके से अपने शिष्यों को पढ़ाने का क्रम शुरू किए। उधर के भी जान, कथावाचक भी बन, घर गृहस्थी भी कर, लेकिन अपने आप के बारे में भी जान। तो भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म, एक पुस्तक लिखा उन्होंने कि आने वाला जो युग होगा उसमें वैज्ञानिक धर्म की महत्ता होगी। आप कौन धर्म वाले हैं? हम वैज्ञानिक धर्म वाले। ये कहाँ से कहा गया? यही शाश्वत है। बस शुरू से ही यहाँ के सारे ऋषि ज्ञानी थे और वैज्ञानिक थे, और पदार्थ जगत पर भी नियंत्रण रहता था, आत्म जगत पर भी नियंत्रण रहते थे, क्योंकि विद्याम अविद्याम दोनों को साथ लेके चलते थे। तो यही अपना मौलिक स्वरूप आने वाला है। तो अब आ जाएगी बात में तो नो प्रॉब्लम, और उसकी जानकारी मिलती जाएगी तो हर साधक कर ले। तो रिमोट पॉइंट है ना, तो रिमोट पॉइंट है तो ये मदद करता है शरीर से। तो यत ब्रह्मांड तत्पिंड है। और भी देखिए पुरुष सूक्त में देखा जाए सर, चंद्रमा मनुष्य जाता, चक्षु सूर्य जाता, देख रहे, श्रुताद वायुष्य प्राणश्य मुखाद अग्नि रह जाता, देख रहे ना सबका पॉइंट इस बॉडी में यहाँ से बाहर। तो हम अपने बॉडी भीतर पूरा यूनिवर्स को देख सकते हैं, वो केंद्र है। जी प्रणाम जी बाबू जी। कुछ हैंड रेज हैं। बी के पांडे जी का आजमगढ़ से हैंड रेज है। जी भैया आप अपना प्रश्न रखिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। ऐसा है कि आकाश तत्व जो है विशुद्धि चक्र में जैसे ध्यान करने की जो बात है, हाँ जी तो जी आकाश मुद्रा से भी वो विशुद्धि चक्र के लाभ मिल सकते हैं, आकाश मुद्रा करने पर भी? हाँ बिल्कुल। ये जो उंगलियां हम लोग की है तो ये पांचों तत्वों का रिप्रेजेंट करती है। मध्यमा सबसे बड़ी है, आकाश सबसे बड़ा है, तो इसको सीधे आकाश तत्व कहा गया। और आकाशाद वायु हुआ है तो उसके देखिए क्लॉकवाइज में घूमने शुरू हो गया। तो आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, ये वायु तत्व है। वायु और अग्नि, अंगूठा अग्नि है। अग्नि से सब जगह प्राणाग्नि जीवाग्नि सारे कुछ काम करता है। तो इसे बढ़ाने घटाने में अग्नि की भूमिका रहती है। अंगूठे से उसको टच करने पड़ते हैं। अब देखिए अग्नि आपा पिघल के जल बन गया, जल ये होता है आपो पृथ्वी। अब रह गया कि आकाश तत्व है, तो आकाश को वृद्धि कर सकते हैं इसमें आकाश का। तो इसका जैसे ही करेंगे तो जा करके विशुद्धि चक्र को प्रभावित करेगा वो। जी जी। इस जहां तहां ईश्वर को धन्यवाद। एक्यूप्रेशर वाले कैसे उनको मालूम रहता है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। तो स्विच हर जगह डाल दिया है तरह तरह का। यदि हाथ पैर नहीं काम किया तो हाथ से अपना काम ले लिया। तो इतना तो उंगलियों का खेल है ईश्वर को प्राप्त करना, अपने पर कमांड करना। तो ये इतना नहीं सरल रहता ईश्वर। तो फिर क्यों ईश्वर को लोग पूजा करते हैं? स्तर के लोग हर जगह घुला है, वो अपने ढंग का अपने क्रम में अपने पा सकता है। सफल शिक्षक चाहिए उसको केवल,
जो हर जगह खोज लिया है ईश्वर को, याज्ञवल्क्य ऋषि की तरह, तो वो उसको बता देगा कि तुम यहाँ पर है तो तू इसी में देखती है, यहाँ भी ईश्वर घुला है, ऐसे कर ले मिल जाएगा। तो ये ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा जी, रुद्र की मृत्यु देखना मना है? क्या क्या विज्ञान में कोश में अंतिम में दिया कि रुद्र की मृत्यु देखना मना है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है जी? कोई एक सत्य, यहाँ रुद्र माने ब्रह्म है जी। रुद्रोपनिषद देखिएगा जी, तो वहां जहां कह दिया गया कि वो मृत्यु से परे है, यानी आत्मा की आत्मा ही रुद्र है। 5-10 प्राण और एक आत्मा, इसको रुद्र कहते हैं। ये नहीं कभी मरता है। प्राण से सारे, प्राण को प्रकृति कहा जाता है, उसी को प्रज्ञा भी कहते हैं, विवेक ख्याति कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहा जाता है, ढेर सारा उसका नाम है। तो प्राण जी लिखा नहीं, जी लिखा जिसे रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो अब जिसे मान ले कि हाथ है, इसमें से प्राण निकल गया तो मर गया, पूरे बॉडी से प्राण निकला तो बॉडी बिल्कुल ही छूछ हो गया, केवल जड़ बन गया। प्राण जाता है तो उसकी चेतना की मात्रा थोड़ी अधिक, अभी भी है उसमें प्राण घूमने वाला, लेकिन चैतन्यता की जो रेशियो था, खास रेशियो निकल गया, तो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। तो इसलिए कह दिया जाता है, लेकिन प्राण अपने आप में आरूढ़ होकर के हर जगह प्राण एक तत्व भी है, जो कि हर जगह आकाश के रूप में घुला हुआ है, जैसे बुद्धि घुला है, मन घुला है, और इस वस्तुओं में भी ये भी प्राण से बने हुए हैं। तो उसके कमो बेसी रेशियो के आधार पर उसकी सत्ता रहती। मकान कैसे होता है, कितना छप्पर टूटा है तब तो ठीक है, लेकिन इतना दीमक खा लिया कब ना टूटेगा, तो भरभरा के गिरेगा। इसका मतलब होता है खास रेशियो के बाद वो उसकी रेशियो कम हो जाए तो इलास्टिसिटी पॉइंट वहां पर डिफॉर्म हो जाएगी, उसका उतना ही इलास्टिसिटी है। तो बॉडी का भी रहता है कि कितने प्राण तक जीवित रहेगा, इसकी इतनी मात्रा कम कर लिया जाए तो टूट जाएगा, रोगी हो जाएगा, फूट जाएगा, ये कहना है उसमें। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ देखिए उसका हैंड्रेज है वृंदावन से जी। जी विकी भैया, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम बाबू जी, सांडिल्य उपनिषद का एक सूत्र है, ज्ञेयम सर्व तच ज्ञानम मन उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम समम नश्नम नान्यः पंथा द्वितीयकः। जो कुछ भी जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है उसे ही मन कहते हैं। ज्ञान एवं ये सभी कुछ का एक ही साथ विनिष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई पथ नहीं है। यहाँ पे एक मन का सार्वभौम परिभाषा मिला था बाबूजी, इसमें आपसे प्रकाश चाहिए, क्योंकि यहाँ मन से पूरे अंतःकरण को ही ले रहे हैं, जो कुछ भी जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है उसका जो ज्ञान है। इस पे थोड़ा प्रकाश चाहिए था आपसे बाबूजी। प्रणाम जी। जी देखिए जी विष्णु जी, तो जो लिखने वाले होते हैं प्रकाशक, तो चारों को नहीं कहीं पर लिख दिया, जैसे कबीर दास ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो, तो वहां मन माने मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी। अब मैं तो कबीर दास तो खाली मन को निर्मल कहे, बुद्धि को तो निर्मल कहवे नहीं, कैसे नहीं कहना है उसको, मन कह दिया। माने देखिए गायत्री मंजरी में भी देखिए, शिव जी भी केवल मन वहां पर कह रहे हैं, इन चारों को वहां पर नहीं ले रहे हैं। मनोमय कोश में चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्य न मनोमतम, चेतना का केंद्र मन होता है, तो उनके ऊपर है कि मन शब्द में सबको समेट लिया जी जी, तो उस अर्थ में लिया है। तो यदि जड़त्व की तरफ है तो जड़त्व के बारे में वो सोचेगा, और चेतनत्व से जुड़ा हुआ है तो चेतना की सर्वव्यापकता उसमें साथ जाकर मिल जाएगा, इसलिए कह दिया है। तो जहां जड़त्व की तरफ सोच रहा है, उस डाउन ट्रेंड को इन्होंने अशुद्ध मन कह दिया। मन शुद्ध अशुद्ध मन खराब वो भी नहीं है, पदार्थ की खोज करना, वो देखना, संसार की खेती बाड़ी करना अशुद्ध इसलिए कह दिया जाता है कि डाउन ट्रेंड ऑफ ट्रेंड, तब दोनों जगह जाना है जी। नीचे जो मुख्यालय से नीचे भी जाना है, मुख्यालय तरफ भी हमें जानी है। तो खराबियां दूर करने के लिए, धरती को सुंदर बनाने के लिए, स्वर्ग बनाना है, तो ये नीचे भी जाना है, तो अशुद्ध मन की वहां जरूरत पड़ रही है। और तो सेकेंड जी, ज्ञान एवं ज्ञेय सब कुछ एक ही साथ विनिष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है। तो वहां विलयन विसर्जन की बात कर रहे हैं क्या बाबूजी? हाँ, जो ज्ञान है और जो ज्ञेय है, तो एक ही सत्ता सब अपने आप को बांट ली है तीनों भाग में, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ईश्वरीय सच्चाई देख भी रही है और बना भी ली है जी। जो संसार बना दिया जिसमें हमको ये है, लेकिन जिसे ये ज्ञान भी दे दिया कि इसको ऐसे करता है, लेकिन जो ज्ञेय है जिसको बनाने वाला है वो ज्ञेय है। जी जी, मतलब द्वैत भाव मिटाने की बात कर रहे हैं बाबूजी। हाँ,
तो इसमें अद्वैत दोनों को जाने कहने का मतलब है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भी। जी जी। हाँ, तो यहाँ क्षेत्रज्ञ को ज्ञेय कह दिया है गीता वाला। और कह रहे हैं एक ही साथ विनष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है। तो यहाँ पे अद्वैत बोल रहे हैं कि अद्वैत, जी बिल्कुल अद्वैत, अद्वैत की बात बोल रहा है यहाँ पर। जी बाबूजी, समझ में आ गया। प्रणाम बाबूजी। हाँ, कि जब वही सब जगह है, ये तब आएगा उसको स्थिति जब हर जगह प्रकाश का दर्शन हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तेज के सिवा कुछ है ही नहीं ना, कहीं खंड खंड नहीं, वो खंड ज्योति है वो। जी बाबूजी, ऐसे देखने भर लग रहा था कि वो नहीं देख रहे थे ज्ञान के नेत्र से, तो वो ज्ञान लग रहा था, ये ज्ञेय लग रहा था। ज्ञेय ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञेय है, तो सब एक ही में है। वो तो अपनी बुद्धि का विकास जैसा है उसी तरीके से विपर्य दिखता है यहाँ पर। जी जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। देखिए तो उषा दी का है। दीदी आप अनम्यूट हैं, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ बाबूजी प्रणाम। आज प्रणाम। आज हमने जो पढ़ा तो शुरू में देखिए विभिन्न चक्रों पर संबंधित तत्वों के ध्यान की बात कही भगवान आदित्य ने, पर अंत में जाकर जहां मैंने ये बात अपना समाप्त किया था अध्ययन, वहां पे वो विभिन्न चक्रों पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों के ध्यान की बात कही। तो बात ये आ गई कि रूप और गुण का चिंतन, सुभाष भैया ने भी क्वेश्चन किया था, तो उसी वक्त मेरे को ये भाव आया कि मैं ये बात रखूं कि अंतिम में आकर के भगवान आदित्य ने कहा कि रूप और गुण का चिंतन करना है संबंधित भगवान के स्वरूप का। तो मैं जहाँ रहती हूँ वृंदावन में, यहाँ पर सारे संत जो हैं वो सिर्फ यही कहते हैं सबको कि आप भगवान के रूप और गुण का चिंतन कीजिए। और ये मैंने आज पाया कि ब्रह्म चर्चा कितनी भी गहन हम बातों पे चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में आकर खुद भगवान ने कह दिया कि सब कुछ ध्यान करने के बाद अंत में तुमको भगवान के जब तक रूप और गुण का चिंतन नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसका मतलब ये श्रेष्ठ है रूप और गुण का चिंतन। क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं सामूहिक अनुभव के बारे में तो आप बताएंगे, बस मेरा ये खत्म हो रहा है कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अभी तक मैं गुरुदेव के अनुसार प्रकाश का ध्यान करती थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हुआ, वो मानती हूँ उस प्रकाश का ध्यान से। लेकिन जब रूप और गुण का चिंतन करना मैंने शुरू किया, वो तो गुरुदेव का तो मुझे पता नहीं था, आज पता चला कि वो मेरी जो कहते हैं ना कि काम क्रोध वाला जो भाव था, वो प्रेम आत्मीयता सहज, वो आप समाधि भली कहते हैं ना, वो सहज होने लगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि रूप गुण का चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका आप मुझे जवाब दीजिए। जी जी धन्यवाद। तो वहां पर अब जिसने मान ली के रूप और गुण का, तो वासुदेव जिसमें गीता के सूत्र से भगवान श्रेष्ठ का ही कहना गीता में देखें कि बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी लोग ही हमको पाते हैं। और वो ज्ञान का क्या स्तर है? वासुदेव सर्वमिति, तो हर एक में ईश्वर को ही देखना। तो ईश्वर तो चाहे है कि हर जगह, नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो, तो पीपल हो तो खाली पीपल लगा कर पूजा करो भी ठीक है, लेकिन पीपल के गुणों को भी सेवन भी करना हमें है। तो ये प्रकाश से ही सब बने हुए हैं, तो वो ज्ञानी आदमी ही जानता है लास्ट में कि अंत में। अब देखिए भगवान के गुण में आएगा, तो यदि एक मूर्ति में केवल आबद्ध हो गया तो वह भी वही है, और विष्णु के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में विष्णु है। तो मूर्ति की जो सगुणों उपासका है, उसको गौण इसलिए कह दिया गया कि ढेर सारी आकृतियों में वो साधक नहीं हो पाता है, एक ही में फंस करके रह जाता है। और उस तरीके से आकृतियों में दूसरे पर्व त्योहार हमें संस्कृति में सब मनाने हैं, रामनवमी भी, जन्माष्टमी भी, दुर्गा पूजा भी, और लक्ष्मी भी पूजा करनी है हमें, नहीं तो फिर एकांगी हो जाएगा, तो हमारी जो पूरी समग्रता है उसके साथ में नहीं आ पाएगी। तो ठीक है, उस गुण में प्यार करें, उस गुणों को अपने भीतर धारण करना। तो जो जो गुण था कृष्ण में, उन गुणों को हम धारण करें। और गीता में सारी बात कह दी गई है, अब कृष्ण का ही गुण का मतलब कृष्ण जो कहा है उसको हम माने। तो उसमें 18वें अध्याय में मुख्य संन्यास योगों में साफ कह दिया है कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर है जो परमात्मा है, वह हर एक हृदयों में, जीवों के हृदय में वास करता है, अंतःकरण में वास करता है, वहीं बैठकर यंत्रों को घुमाते रहता है। तमेव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जाओ, सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्त है शाश्वतम, उसके प्रसाद से तुम परम पद पालेगा और शाश्वत शांति को पालेगा। तो वो बात धीरे धीरे कही जा रही है। तो साधक के मनोभूमि के आधार पर मूर्तियां अपने ढंग की बना ली जाती है, की जाती है। तो भगवान के गुण, जो राम के भक्त हैं, और राम के गुणों को, राम के चरित्र को मानस में बिठाएंगे, मन में बिठाएंगे, तो वह बात कह गई कि हम उनको
उनके गुणों को अपने गुरु जी की पूजा करने के बाद ठीक है अपने आदर्श गुरु का, लेकिन साथ में गुरु जी ने बात क्या कही है उसको अपने में जब तक नहीं धारण करेगा, इसलिए कहा कि उसके गुणों को धारण करें। और अग्नि के रूप में जो पूजा किया गया सारे ब्रह्मांड में, पहला तत्व जिन्होंने निकाल दिया प्राण, तो प्राण से ही सारी बनी हुई है। जगताम जननी चाहिए ताम उपास्यमेव है। तो चूंकि प्राण तत्व से सारी सृष्टि बनी है, प्राण में विसर्जित हो जाती है। प्रलय की अवस्था में हम जाकर के देखें तो वहां पर सारे के सारे गुण इसमें जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हमें आदि से लेकर के अंत तक की समग्रता की जानकारी होती ही जाएगी, अपनी चेतना और विरल होती जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद दीदी। जी जी करेंगे जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम। तो देखिए, तो बाबू जी एक और चैटिंग का भी लगता है सब खत्म हो गया होगा, तो हम लोग समय हो गया है आज का। अंतिम देखे तो क्या प्रश्न था बाबू जी? धारणा से ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे, अभी 2-3 दिन है टाइम। तो शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।